स्पिन विंस, स्पेशली जिस टीम के पास हो स्पिन ट्विंस, कुलचा की जोड़ी। इस वर्ल्ड कप में अरसे बाद यार कुलचा की जोड़ी वापस आई है, कुलदीप और चहल। लेकिन ये कहानी है कुलदीप की, वो कुलदीप जो भारत के लिए खेले, कामयाब हुए, फिर ड्रॉप हो गए। लेकिन ये कुलदीप अब वापस आए हैं और अपनी धार को और ज्यादा तेज और मजबूत करके आए। और ये जिम्मेदारी यूं ही नहीं मिली है कुलदीप को। इस गेंदबाज में कमाल करने की कला है। न जाने क्यों इन्हें अक्सर हाशिए पर रखा गया। अपना पहला ही T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे कुलदीप, लेकिन ये दीप ऐसा रोशन है कि वर्ल्ड कप की रणभूमि में इनसे ज्यादा टर्न कराने वाला स्पिनर शायद ही कोई हो। आज काश कहने को दिल करता है कि काश 2022 वर्ल्ड कप में भी कुलदीप होते तो शायद बात ही कुछ और होती, और नतीजा भी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब जबकि टीम इंडिया ने सोच ही लिया है कि तकरीबन हर मैच में 3 स्पिनरों के साथ उतरना है, तो इस गेंदबाज को सेंटर स्टेज संभालना है। हाल के दिनों में दिल्ली के लिए इन्हें एक्शन में आपने देखा। दिल्ली का चाहे जो हुआ हो, लेकिन कुलदीप ने हर मैच में अपना अलग ही असर छोड़ा। बीच में चोट की वजह से वो मैच से दूर रहे, लेकिन 11 मैचों में उनके नाम 16 विकेट हैं। इकोनॉमी 8.69 की रही और औसत 23.37 की। जिस आईपीएल में दिल्ली का बुरा हाल रहा, वहां कुलदीप का प्रदर्शन कमाल रहा। और जिस T20 वर्ल्ड कप का रोना आज तक भारत रोता है, उसके बाद से उनका इसी फॉर्मेट में प्रदर्शन तो देखिए, अलग ही रंग और नूर दिखता है कुलदीप का। तब से लेकर अब तक कुलदीप ने 10 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। इकोनॉमी 6.35 की और औसत 14.33 का। मतलब हर मोर्चे पर मुस्तैद दिखे हैं कुलदीप। अब कुलदीप की ताकत यह है कि वो बीच के ओवरों में आकर विकेटें निकालते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिस्ट्री स्पिनर के आगे, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के आगे मनोवैज्ञानिक तौर पर पिछड़ जाते हैं, यानी कि दबाव में आते हैं। और कुलदीप को अगर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अटैकिंग तौर पर इस्तेमाल किया, तो जाहिर तौर पर सामने वाली टीम को बीच में रोकने के लिए आपको विकेटें मिलेंगी। लेकिन कुलदीप के लिए बड़ा जरूरी है कि उनके साथ जडेजा और चहल गेंद कैसा डालते हैं। जिस वेस्ट इंडीज में भारत को अपने सुपर 8 के मुकाबले खेलने हैं, वहां भी कुलदीप का रिकॉर्ड अच्छा है। वहां 3 मैचों में कुलदीप ने 5 विकेट चटकाए हैं। 6.38 की इकोनॉमी बताती है कि कुलदीप के खिलाफ रन बनाना वहां के बल्लेबाजों के लिए कितना मुश्किल रहा है। वेस्ट इंडीज में कुलदीप का औसत रहा है 16.40 का। शुरू में आए थे तो वो मीडियम पेस करते थे, लेकिन मैंने 3-4 महीने बाद देखा उनको, और 3-4 महीने तक देखा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इससे बात करूं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो कुलदीप यादव ने बड़े ही जोश में जवाब दिया, मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ। स्पिन के लिए हाँ करके आ गए, और उन्होंने जो पहली गेंद फेंकी तो वो मैंने देखा वो चाइनामैन बॉल थी, और वो भी गुड लेंथ के आसपास गेंद गिरी। तो मैंने सोचा शायद बाई फ्लू किसी ने गेंद फेंक दिया है। फिर उसने मैंने कहा एक और बॉल डालो, तो उसने सोचा शायद अब सर छोड़ देंगे। तो दूसरी गेंद फेंकी, वो भी चाइनामैन थी और वो भी आसपास गिरी। मगर क्या आप जानते हैं कि कुलदीप ने स्पिन गेंदबाज नहीं, पेस गेंदबाज बनने के लिए क्रिकेट एकेडमी का रुख किया था। कुलदीप से जब कोच ने स्पिनर बनने के लिए कहा तो वो नाराज हो गए। पहली बॉल स्पिन डलवाई तो कुलदीप के हाथों से चाइनामैन जैसी कठिन बॉल देखकर दंग रह गए कोच। तो कोच की सोच ने कुलदीप को स्पिनर बनाया। सही मायनों में कोच कपिल पांडे ने कुलदीप के रूप में इंडिया के लिए कोहिनूर तराशा। सभी क्रिकेटरों की तरह तमाम पड़ावों से गुजरते हुए कुलदीप जब टीम इंडिया में पहुंचे, हिट हो गए। ये 2017 का वो वक्त था जब चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद विराट नई स्पिन जोड़ी तलाश रहे थे। कुलदीप के साथ ही युजवेंद्र चहल टीम में आए थे। दोनों की जोड़ी कुछ यूं हिट हुई कि इस जोड़ी को क्रिकेट प्रेमियों ने कुलचा नाम दिया। लेकिन 2019 वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुलदीप कॉन्फिडेंस खो बैठे और लगा करियर खत्म हो जाएगा। वो लौटे अपने पुराने कोच कुलदीप पांडे के पास, बेसिक्स पर काम किया और कमाल फिर लौट कर आया। पिछले साल इंडियन टीम की 11 में कुलदीप को लक बाय चांस ही मौका मिला था। दरअसल इस सीरीज में चहल को कंधे की कुछ परेशानी हुई। कुलदीप 11 में आए और धड़ाधड़ विकेट ले गए। फिर क्या था, धीरे धीरे वो स्पिन में नंबर 1 चॉइस बन गए। फिर क्या था, तीनों फॉर्मेट में कुलदीप की वापसी हो गई। कुलदीप यादव, वे मौके इनको इससे पहले भी मिले वर्ल्ड कप जीतने के, जीत नहीं पाए।
अब कुलदीप शायद बहुत सीनियर खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन इस टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से एक है। वहां की पिचेस भारत जानता है स्पिनर्स को मदद करेगी, और ऐसे में भारत का सबसे बड़ा विकेट टेकर, मैच विनर कुलदीप यादव है। अगर आप कुलदीप यादव के फैन हैं और आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें।